Hello class, this is your GK period. Everyone take out your book Knowledge Lighthouse and take out chapter number 16 that is Animal Homes. क्लास सबसे पहले आप आज की डेट जो है अपने चैप्टर नंबर 16 में मेंशन करेंगे टॉप पर, दैट इज़ 12, 9 एंड 20. एनिमल होम्स, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एनिमल होते हैं जानवर और होम यानी कि घर. हर अलग तरह का एनिमल अलग तरह के घर में रहता है, राइट. और ये जो एनिमल्स हैं बेसिकली हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो सभी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यानी पालतू जानवर हैं जिन्हें हम अपने यूज़ के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए पालते हैं. मतलब ह्यूमन बींग्स इनको पालते हैं और ये हमारा कुछ ना कुछ काम करते हैं या हमें कुछ ना कुछ देते हैं. इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 14 एंड 15 कंप्लीट किया था, गेम्स ऑफ इंडिया एंड ओ लुक एट द मून. आई होप सभी बच्चों ने इतना वर्क कंप्लीट कर लिया है और आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करते हैं. राइट द नेम्स ऑफ द होम्स. राइट यानी कि लिखो नेम्स ऑफ द होम्स, घरों के नाम, ऑफ आर एनिमल फ्रेंड्स, हमारे जो एनिमल फ्रेंड्स हैं. फ्रेंड कैसे हैं, जैसे आप सभी जानते हो फ्रेंड हमारी मदद करते हैं और ये सभी एनिमल हमारे फ्रेंड हैं क्योंकि हमारे किसी ना किसी तरह से हमारा कोई ना कोई काम करते हैं. यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, आपको ये हेल्प बॉक्स दिया है और इन डिफरेंट एनिमल्स के होम आपको यहाँ से ढूंढने हैं. देखो नंबर 1 में कौन सा पिक्चर है, क्या है ये, HORSE, हॉर्स. आप सब जानते हो हॉर्स घोड़ा होता है और हॉर्स जो है वो बच्चों किस में रहता है, स्टेबल में. और हाँ, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, हम ये जो नाम पढ़ने जा रहे हैं इन होम्स के, ये सभी मैन मेड हैं, यानी इंसानों ने बनाए हैं इनके लिए, ठीक है. इन्होंने खुद ने नहीं बनाए हैं, इंसानों ने इनके रहने के लिए बनाए हैं. तो हॉर्स के लिए क्या बनाया जाता है बच्चों, स्टेबल यानी अस्तबल. हॉर्स स्टेबल में रहता है. नंबर टू में देखिए डॉग बना है. डॉग के रहने के लिए हम क्या बनाते हैं, कैनल. क्या है ये, डॉग हाउस को क्या बोलते हैं, कैनल. जो पेट डॉग होते हैं, पालतू जो हमारे डॉग होते हैं उनको रहने के लिए हम कैनल बनाते हैं. 3 में आप देख सकते हो दिस इज काओ. तो ये जो काओ है, काओ हम क्यों पालते हैं, क्योंकि वो हमें मिल्क देती है. जिस तरह से डॉग हमारे घर की रक्षा करता है, हॉर्स पे आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, घोड़े की सवारी कर सकते हो, ठीक है. और जो काऊ है आप सब जानते हो, काऊ तो हमें मिल्क देती है, लोग इसे मिल्क के लिए अपने घर में पालते हैं. तो काऊ को कहाँ रखा जाता है, शेड में. काऊ के हाउस को क्या कहते हैं बच्चों, शेड. ओके. नाउ नंबर 4 में क्या है, ये डक है. और डक किस में रहते हैं, पॉन्ड यानी तालाब में. छोटा सा ये तालाब होता है, मतलब इसका पानी यहीं एक जगह पर रहता है. 5th नंबर पे आप देख रहे हो कौन सा बर्ड है, हैन. हैन हम क्यों पालते हैं, क्योंकि वो हमें एग देती है, ठीक है. तो जो हैन है, हैन को किस में रखा जाता है, कूप में. क्या बोलते हैं हैन के हाउस को, कूप. COOP, कूप. यानी ये इस तरह का जाली वाला एक घर होता है जिसमें उसको हवा लगे और वो इधर उधर भाग नहीं जाए, इसके अंदर ऐसे बंद कर देते हैं इसको कूप में, और इसको हिंदी में दड़बा बोलते हैं. 5th नंबर पे देखिए ये क्या है, शीप. शीप को क्यों पाला जाता है, क्योंकि शीप हमें वूल देती है, ऊन देती है. ये हमने अपने क्लोथ्स वाले चैप्टर में EVS में भी पढ़ा है कि शीप हमें वूल देती है, ऊन देती है, जिससे हमारे पहनने के लिए स्वेटर बनते हैं. स्वेटर हमें सर्दी से बचाते हैं. और जो शीप है बच्चों वो कहाँ रहती है, इस तरह के ग्राउंड में जिसे बोलते हैं पेन. देखो ये PEN पेन वो लिखने वाला पेन नहीं है. शीप के होम को भी पेन बोलते हैं, मतलब वर्ड एक है मीनिंग 2 है. एक तो लिखने वाला पेन और एक शीप का होम भी पेन होता है, ठीक है. यहाँ विस क्विज में आपको क्या करना है, नेम 2 एनिमल हु बिल्ड देयर होम्स. यानी 2 एनिमल के नाम लिखो जो हु मतलब जो, बिल्ड मतलब बनाते हैं, देयर होम्स अपने घर खुद बनाते हैं रहने के लिए. तो नंबर 1 में देखो मैंने क्या लिखा है, बी जो है वो बी हाइव बनाती है, यानी जो मधुमक्खी होती है वो अपने लिए छत्ता बनाती है रहने के लिए. और बर्ड सभी पक्षी अपने रहने के लिए नेस्ट बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं, ट्रीज पर. और जो बी है, बी हाइव भी कहाँ बनाती है, ट्रीज पर, ठीक है. तो आप ये 2 लिख सकते हैं या अपने आप कुछ सोच के और भी लिख सकते हैं. नाउ ये विज फैक्ट्स हम रीड करते हैं. एनिमल्स सच एज कैट्स एंड डॉग्स दैट लिव इन आवर होम्स आर कॉल्ड पेट्स और डोमेस्टिक एनिमल. कुछ एनिमल हमारे साथ घर में रहते हैं, जैसे कि कोई कैट या डॉग जिसे लोग अपने शौक के लिए पालते हैं, उन्हें पेट एनिमल या डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं, पालतू जानवर कहते हैं. एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट, लेकिन जो एनिमल फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, ठीक है. सो गॉट इट क्लास. नाउ टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 17. गेम्स वी ऑल नो, यानी वो खेल, वी मतलब गेम्स यानी खेल, वी हम, ऑल सभी, नो यानी जानते हैं, के नो
नो जानते हैं। ये उन गेम्स के बारे में है जिनके बारे में हमने ज़रूर सुना है, और उन गेम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जिन्हें पढ़ के हमें गेस करना है किस गेम के बारे में, किस खेल के बारे में बात हो रही है। यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स, इन वर्ड्स को यूज़ करना है जो हेल्प बॉक्स में दिए हैं। राइट द नेम्स ऑफ गेम्स, और फिर गेम्स के नाम लिखने हैं। टू विच दीज टर्म्स बिलोंग, जिससे ये टर्म्स बिलोंग है, संबंधित हैं। तो देखो ये कौन है, बॉलर। कौन है, बॉलर, मतलब जो बॉल फेंकते हैं। फील्डर, फील्डर जो बॉल को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। और ये है विकेट। क्या है ये बच्चों, विकेट। विकेट क्या होती है, इसके ऊपर जब बॉल लग जाती है इसका मतलब जो गेम खेल रहा है वो आउट हो गया, ठीक है। तो बॉलर, फील्डर और विकेट किस गेम में यूज होते हैं, ये क्रिकेट में यूज होते हैं। CRICKET, क्रिकेट। नंबर टू में देखिए ये एक तरह की गोटी होती है जिसका नाम है नाइट, और ये चेकमेट। चेकमेट मतलब चेकमेट जो कर देता है वो दूसरे प्लेयर को हरा देता है, ठीक है। और ये क्वीन, क्वीन भी एक तरह की ये गोटी बोलते हैं इसे। तो ये ऐसे ब्लैक एंड वाइट कलर का बोर्ड आपने देखा है क्या कभी, ज़रूर देखा होगा। और ये बच्चों एक इंडोर गेम है जिसे घर के अंदर बैठ के खेलते हैं, और इसका नाम है चेस। क्या है इसका नाम, चेस। हिंदी में शतरंज बोलते हैं। और ये जो गेम है इसको खेलने से हमारा माइंड बहुत शार्प होता है, दिमाग बहुत तेज़ होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे आप बड़े हो आप अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग गेम खेलो जो हमें मदद करें। थर्ड वन इज गोल पोस्ट, रेफरी, रेड कार्ड। जो गोल पोस्ट है, जब यहाँ पर जाके इस नेट में कोई बॉल मारता है तो वो गोल करता है और गोल करने वाले को एक पॉइंट मिलता है। रेफरी मतलब जो बताते हैं कि आपने गोल ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। और रेड कार्ड उस प्लेयर को दिखाया जाता है जिसने कोई गलती की होती है, उसको वार्निंग दी जाती है कि भाई आपको रेड कार्ड दिखाया जा रहा है, आपने मिस्टेक करी है, नेक्स्ट टाइम रिपीट करिए तो आपको गेम से निकाल देंगे। तो ये सब कुछ किस गेम में होता है बच्चों, ये होता है फुटबॉल में। फुटबॉल एक ब्लैक वाइट कलर की बड़ी बॉल होती है जिसमें हवा भरी होती है, और हम उसे अपने फुट यानी कि पैरों से मारते हैं। आपने स्कूल में ज़रूर खेला होगा फुटबॉल। फोर्थ इज ड्रिबल मतलब कि बाउंस करना, बॉल को ऐसे से ज़मीन पे मारना और फिर वो वापस हमारे पास आए, उसे कहते हैं ड्रिबल करना। लेअप यानी कि जंप करके डालना। एंड बास्केट होती है टोकरी। तो ये सब जो टर्म्स हैं किस गेम में यूज़ होते हैं, बास्केटबॉल। इस तरह से प्लेयर बाउंस करते हुए आते हैं, बॉल को उछालते हुए ज़मीन पे मारते हुए आते हैं और उछल के बास्केट में डाल देते हैं जंप करके, और जो बास्केट में डालता है उसको पॉइंट मिलते हैं, वो जीतता है। तो ये गेम है बच्चों बास्केटबॉल। इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल नेशनल गेम। इंडिया का कोई ऑफिशियल नेशनल गेम नहीं है। क्रिकेट एंड हॉकी आर पॉपुलर गेम्स ऑफ इंडिया, और इंडिया के सबसे पॉपुलर मतलब फेमस, प्रसिद्ध, जो सभी को पसंद है। तो इंडिया में ज़्यादा फेमस गेम कौन सी हैं बच्चों, क्रिकेट एंड हॉकी। गॉट इट। नाउ चैप्टर नंबर 17 के बाद हम अपना चैप्टर नंबर 18 करते हैं। स्पेशल डेज मतलब कि खास दिन, ठीक है। तो कौन से खास दिन हैं जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, मिलजुल के मनाते हैं हम सारे इंडियन लोग। All Indians celebrate or observe these days in honor of their country and its people. All Indians, इंडिया मतलब भारत, Indians मतलब भारतीय। हम सभी भारतीय सेलिब्रेट करते हैं मतलब मनाते हैं, और ऑब्जर्व या इन दिनों को माना जाता है these days in honor मतलब कि सम्मान, किसी को रिस्पेक्ट करना, of their country अब उस देश को, and its people और इसके लोगों को, यानी किसी के सम्मान में ये दिवस मनाए जाते हैं। राइट द डेट्स, आपको डेट लिखनी है कि किस दिन ये मनाते हैं। ऑन विच वी सेलिब्रेट दी स्पेशल डेज यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिखी है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट डेट में हम किस दिन, कौन सा दिन मनाते हैं, स्पेशल दिन, वो आपको बताना है। महात्मा गांधी बर्थडे। महात्मा गांधी आप जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी। आपने हमारे इंडियन रुपीज़ करेंसी देखी होगी, उनके ऊपर इनकी फ़ोटो होती है। ये हमारे नेशनल फादर हैं, राष्ट्रपिता हैं। भारत देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत कंट्रीब्यूशन अपना किया था, उनका योगदान था। तो इनका बर्थडे जो है वो किस दिन मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर। उस दिन को गांधी जयंती कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसको सब इंडियन मिलजुल के मनाते हैं। इसे सिर्फ हिंदू लोग नहीं मनाते, सिर्फ मुसलमान लोग नहीं मनाते, हम सभी भारत के लोग मिलजुल के मनाते हैं। नेशनल हॉलीडे होते हैं। जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे बच्चों, हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।
और उन्हें कहा जाता है कि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, मतलब वैसे उन्हें बच्चों से सच में बहुत प्यार था, इसलिए उनका बर्थडे, जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है 14 नवंबर को। कब होता है बच्चों? 14 नवंबर। तो उस दिन हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं, बच्चों का दिन। थर्ड डे है द डे इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, यानी वो दिन जब इंडिया गेन मतलब प्राप्त हुई, इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी, जब हमारे भारत देश को आज़ादी मिली। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे बच्चों, अंग्रेज़ हमारे देश में आके रहते थे और जो ब्रिटिश रूल था यहाँ पर, ब्रिटिश लोगों का शासन था और वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। फिर भारत के लोगों ने उनको फाइट करके भारत से, इंडिया से भगा दिया। हमारा देश इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी हम मिली। और ये हम किस दिन मनाते हैं अपने भारत देश की आज़ादी? 15 अगस्त। ये तो अभी अभी हमने सेलिब्रेट किया है रिसेंटली, 15 अगस्त आपने सेलिब्रेट किया होगा। इस तरह से नेशनल फ्लैग कई बच्चों ने अपने घर में होइस्ट किया होगा और इस दिन हम जो है अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देते हुए नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं और सभी बच्चे काइट फ्लाई करते हैं, राइट? आपने ज़रूर ये देखा होगा। फोर्थ इज द डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, यानी जिस दिन भारत देश का रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र लागू हुआ, हमारा कानून बना, हमारे संविधान बना, जिसमें ये बताया गया कि हम क्या क्या काम अपने देश में रह के कर सकते हैं, हमें क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हमारे देश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फॉलो किया जाता है। किस दिन वो अप्लाई किया गया था? 26 जनवरी को, 26 जनवरी। और इसको रिपब्लिक डे बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे, हिंदी में गणतंत्र दिवस। ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया गेट के ऊपर बहुत सुंदर सी परेड निकाली जाती है। आप टीवी पर इसका प्रोग्राम ज़रूर देखा कीजिए 26 जनवरी को, ओके। अ डे टू ऑनर आवर टीचर्स, यानी वो दिन, ऑनर यानी सम्मान, जिस दिन हम सम्मान करते हैं आवर टीचर्स, अपने टीचर्स, अपने गुरुओं का। तो ये भी अभी हमने कुछ ही दिन पहले सेलिब्रेट किया है 5 सितंबर को, टीचर्स डे। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे विश किया था, कार्ड्स बना के दिए थे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम। मैं बहुत उनकी ग्रेटफुल हूँ, बच्चों की भी, पेरेंट्स की भी, ओके क्लास। तो ये जो है इस तरह से आप इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को लर्न करेंगे कि किस दिन कौन सा इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। आपको इन चैप्टर्स को, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 एंड चैप्टर नंबर 18 जो है वो लर्न करना है और इस तरह से अपनी नोटबुक, अपनी बुक्स में कंप्लीट करना है। जीके की कॉपी नहीं बनानी है, सिर्फ बुक में ही हम जीके का वर्क करते हैं और इसे लर्न करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।